मेरा नाम है शुभम और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपी कंप्यूटर एजुकेशन में। तो चलो, अब हमने पिछले वीडियो में जान लिया था एमएस वर्ड को शुरू कैसे किया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस वर्ड के इंटरफेस के बारे में। कम्प्लीटली हम एमएस वर्ड के इंटरफेस के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो, आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो वो पिछली वीडियो जरूर देख लीजिए दोस्तों। तो चलो, हम ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं एमएस वर्ड को। तो सिंपली एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए हम विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करेंगे और हमारे सामने ये रन कमांड खुलेगी। तो इसमें सिंपली विन वर्ड टाइप करके हम ओके करेंगे। जैसे हम ओके करेंगे तो हमारे सामने ये एमएस वर्ड शुरू होके आ जाएगा। तो सिंपली दोस्तों, एमएस वर्ड को शुरू करने के बाद ऐसा आने के बाद इसे हम इधर ऐसे ड्रैग करके हम इसे कहीं भी रख सकते हैं। ये देखो, सिंपली इस कोने में आप जैसे ये कर्सर लेके जाओगे तो कर्सर कुछ इस टाइप बना, तो आप इसे ऐसा बड़ा छोटा कर सकते हैं। ऐसा साइड से भी आप इसे ऐसा बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देखो, इधर से भी आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं और इस साइड से भी कर सकते हैं और इस साइड से भी कर सकते हैं। आपको जैसा चाहे वैसा आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। सिंपली आपको ध्यान में इतना ही रखना है दोस्तों कि कर्सर आपका जैसा ही इस टाइप बनेगा, ये लाइन जैसा, तो आप इसे ऐसा माउस का लेफ्ट बटन दबा के ऐसा ड्रैग कर सकते हैं। और ये आप इधर ही लेके जाके जैसे आप इधर माउस का लेफ्ट बटन दबा के आप इसे कहीं भी ऐसा रख सकते हैं। तो सिंपली हम इसे बड़ा कर लेते हैं। अब हम जान लेते हैं एमएस वर्ड के इस इंटरफेस के बारे में। तो सिंपली हमें सबसे पहले इस कोने में जो ये बटन दिख रहे हैं, तो ये विंडोज़ कंट्रोल बटन होते हैं दोस्तों। तो इन बटन से ये हमारा विंडोज़ हेल्प बटन होता है, इससे हम कोई हेल्प ले सकते हैं। ये हमारा रिपिन डिस्प्ले बटन होता है, जो इसे आगे जाके मैं आपको ये आगे बताऊंगा। इसे मिनिमाइज कहा जाता है दोस्तों। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके डॉक्यूमेंट सिंपली यहाँ के इस टास्क बार पे आके सेट हो जाएगा। आप जैसे मैं फिर से इसे क्लिक करता हूँ, जैसे आप इधर क्लिक करेंगे तो वो आपका इधर टास्क बार पे आके सेट हो जाएगा। जैसे आप इधर से इसे कर सकते हैं। तो ठीक इसके साइड में ही एक बटन मिलता है ये, तो इससे आप इस डॉक्यूमेंट को ऐसा रिस्टोर कर सकते हैं, ये बड़ा छोटा। ये देखो, रिस्टोर करके आप इसे ऐसा कहीं भी रख सकते हो, ऐसा बड़ा छोटा करके। तो सिंपली मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। तो इसे मिनिमाइज कहा जाता है और इसे मैक्सिमाइज कहा जाता है। ठीक इसके साइड में ही ये जो रॉन्ग का बटन दिख रहा है, तो इससे क्लिक करके हम अपने डॉक्यूमेंट को बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो, ये इधर एक विंडोज खुलेगी और फिर इसमें हमको ये देखा होगा ये डॉक्यूमेंट सेव करना है कि नहीं। तो जैसे डोंट सेव करेंगे तो ये कट हो जाएगा। तो सिंपली हम इसे कट नहीं करेंगे। इस बटन से आप क्लोज कर सकते हैं, इससे मिनिमाइज कर सकते हैं और इससे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये बटन्स आपको समझ में आए होंगे। अब हम जान लेते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, ये जो नेम दिख रहा है डॉक्यूमेंट वर्ड, डॉक्यूमेंट वन वर्ड, तो इसको टाइटल बार कहा जाता है। जो भी हमारे डॉक्यूमेंट का नेम है वो इधर शो होता है। डॉक्यूमेंट की जगह वो नेम, हमारे डॉक्यूमेंट का नेम इधर दिखता है हमें, तो इसको टाइटल बार कहा जाता है। ठीक इसके नीचे में ही जो ये बटन दिख रहे हैं ये, तो इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है दोस्तों। इन बटन्स को क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। इधर से आप कोई भी बटन इधर सेट कर सकते हो, सेव कर सकते हो। जैसे आपको इधर में ये अनटिक करता हूँ तो देखो एक बटन यहाँ से गायब हो गया। तो ये न्यू पेज का हमें बटन यहाँ से चाहिए, तो हम यहाँ से सिंपली इसे ऐसा क्लिक करके इधर ला सकते हैं। उसी प्रकार आपको इधर बहुत सारे बटन्स मिलते हैं। जैसे आपको ये प्रिंट प्रीव्यू का बटन यहाँ पे चाहिए तो आप इधर से ये रख सकते हैं। सिंपली आपको चेक करना है और अनचेक करना है। जैसे आप इसे अब अनचेक करेंगे ये जगह, तो ये यहाँ से हट जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इसे क्विक एक्सेस
टूल बार कहा जाता है। आपको ये समझ में आया होगा। ठीक इसके नीचे में ही जो ये बटन दिख रहे हैं दोस्तों, ये होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये पेज लेआउट, तो इन बटन्स को टैब्स कहा जाता है या मेनू बार भी कहा जाता है। इन बटन्स को टैब कहा जाता है। जो भी हम काम करते हैं MS वर्ड में, तो सब हम इन्हीं बटन से ही करते हैं। इन बटन्स में जाने के बाद ये हमको अलग अलग बटन जो शो होते हैं, जैसे हम डिज़ाइन में जाएंगे तो हमें अलग बटन मिलेंगे, होम में जाएंगे तो अलग बटन मिलेंगे। तो ये जो बटन है, इन बटन्स को रिबन कहा जाता है। इन बटन्स को रिबन कहा जाता है और इसे टैब कहा जाता है। ये हमारा ऑफिस बटन होता है। इसमें हमें और भी कुछ बटन्स मिलते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम इन बटन्स के बारे में जानेंगे। तो इसे ऑफिस बटन कहा जाता है। ठीक नीचे ही जो ये वाइट वाला ये दिख रहा है दोस्तों, ये पेज, तो जो भी हम काम करते हैं वो सब इसी ही पेज में हम काम करते हैं। ये हमारा वर्क एरिया होता है। ये पेज जो है, ये देखो, ये ब्लैक लाइन से इधर तक, तो ये हमारा वर्क एरिया होता है। इसे टेस्ट एरिया या वर्क एरिया भी कहा जाता है। तो ठीक ये जो टिमटिमा रहा है दोस्तों, ये तो इसे कर्सर कहा जाता है। जैसे हम ये कर्सर जहाँ रखेंगे तो वही हमारा काम, वहाँ से हमारा काम शुरू हो जाएगा। तो ये जो टिमटिमा रहा है इसे कर्सर कहा जाता है। और ये जो माउस जैसा दिख रहा है ना, तो इसे क्योंकि ये माउस जैसा जो दिख रहा है इसे माउस पॉइंटर कहा जाता है। ये आई जैसा जो दिख रहा है ना, इसे माउस पॉइंटर कहा जाता है और इसे कर्सर कहा जाता है। ठीक इसके ये जो पट्टी दिख रही है दोस्तों, ये 1 2 3 4, तो इसको रूलर कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल रूलर, हमें रूलर दो मिलते हैं, एक ये वर्टिकल और एक ये हॉरिजॉन्टल। तो ये रूलर जो है ये हमारे पेज के मार्जिन को बताइए। देखो जैसे ही मैंने इधर क्लिक किया तो ये जो ये ब्लैक ये लाइन आ गई डॉट डॉट वाली, तो ये हमारे पेज की मार्जिन होती है। जो भी हम काम करेंगे वो काम जो भी हम काम करेंगे तो वो काम हमारा, जो भी हम काम करेंगे वो काम हमारा इस मार्जिन से ठीक इस राइट साइड ही होगा, लेफ्ट साइड कुछ भी नहीं होगा। तो ये हमारी मार्जिन बताता है। इसे हॉरिजॉन्टल रूलर कहा जाता है। इसे रूलर कहा जाता है। ठीक ये भी हमारे पेज की मार्जिन ही बताता है। इसे वर्टिकल रूलर कहा जाता है। तो हमें दो रूलर मिलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ये आपको समझ में आया होगा। तो ठीक इस साइड में ही जो ये दिख रहा है, तो ये हमारे पेज का ऐसे स्क्रॉल करता है ऊपर नीचे, तो इसे स्क्रॉल बार कहा जाता है। ये भी स्क्रॉल बार भी दोस्तों दो होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो अब जो ये हम स्क्रॉल देख रहे हैं, तो ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार है। तो यहाँ से हम पेज को ऐसा ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक जो ये बटन दिख रहा है दोस्तों, तो इस बटन से हम इसे ऐसे थोड़ा ऊपर ले सकते हैं, थोड़ा, और इस पे ऐसा माउस का लेफ्ट बटन दबा के इस माउस पॉइंटर से हम इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक इसके नीचे में ही जो ये है, इधर से हम इसे थोड़ा नीचे भी ले सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। ये हमारा स्क्रॉल बार होता है। इससे हम पेज को ऐसा ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। स्क्रॉल बार भी हमारे दो होते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने पेज की साइज बड़ी की, तो हमें इधर एक स्क्रॉल बार दिखेगा। ये देखो, ये एक हमारा स्क्रॉल बार, ये देखो, इधर से हम इसे ऐसा साइड अन साइड कर सकते हैं। इधर भी हमें ये बटन मिलते हैं थोड़ा छोटा करने के। तो सिंपली हम पेज को जूम आउट कर लेते हैं। तो ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये पट्टी, तो इसे जूम इन जूम आउट बटन्स कहा जाता है। यहाँ से हम ऐसे पेज को ऐसा छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे हम अब शो रखते हैं, तो इधर से हम इसे जूम आउट कर सकते हैं और इस प्लस से जूम इन कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो इसे जूम आउट जूम इन बटन्स कहा जाता है। ठीक इसके नीचे साइड में ही जो ये बटन दिख रहे हैं, तो ये हमारे पेज को बताते हैं। ये पेज यू बटन होते हैं दोस्तों। तो ये देखो, ये पेज बड़ा हो गया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये हमारा पहले जैसा पेज हो गया। इसे क्लिक करूंगा तो ये देखो, इधर से हमारा पेज स्टार्ट होगा। तो ये हमारे पेज के बटन्स होते हैं।
है कि इनके पीछे ही जो ये ब्लू पट्टी दिख रही है, नीली पट्टी, तो इसे हमारा स्टेटस बार कहा जाता है। स्टेटस बार कहा जाता है जो भी हम काम करते हैं, ये हमारा स्टेटस बार। तो ठीक इसके साइड में ही जो ये बटन दिख रहे हैं दोस्तों, तो ये हमारे बटन डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन बटन होते हैं। जो भी हम इधर काम करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट पे, तो वो सब इन बटन में शो होता है। इसे डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन बटन्स कहा जाता है। तो दोस्तों अब हमने एमएस वर्ड के पूरे इंटरफेस के बारे में जान लिया है, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में डाउट पूछ सकते हैं दोस्तों। कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो सिंपली अब हमने एमएस वर्ड के पूरे इंटरफेस के बारे में जान लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, तो